रांची से चलने वाली सरकार नहीं है। हमारी सरकार गांव से चलने वाली सरकार है। डबल इंजन की सरकार ने तो इस राज्य का खजाना को खखोर खखोर करके सब निकाल लिया था। भारत सरकार हमारा 1,36,000 करोड़ रुपया बकाया लेके बैठा है और हमने कहा हमारा पैसा वापस करो। हमारा यहाँ गांव देहात खेत खलियान से जो कोयला निकाले हो, जब हम ये मांग करना शुरू किए तो हमारे पीछे ईडी सीबीआई दौड़ा दिया। कभी इस विधायक को खरीदो, कभी उस विधायक को खरीदो, यही इनका काम है। इस राज्य के किसान, मजदूर, दलित, पिछड़े नौजवानों के बारे में इनको सोचना नहीं है कि जो गरीब गुरुआ लोगों का जो बकाया बिजली का बिल था उसको भी हमने माफ कर दिया। अपना राज तो संभलता नहीं, बांग्लादेशी को रास्ता वही देते हैं, वहीं पर दरवाजा खोल के रखा है और अपने घुसाता है और बोलता है घुसपैठी बढ़ाया। ये भाजपा के लोग इतना मीठा बोलेगा कि गुड़ भी फेल है, लेकिन आपको पता है मीठा अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो वो कड़वा जैसा स्वाद होने लगता है। सरकार बनने के बाद कोरोना जैसा महामारी आया, आप सब लोगों ने देखा कि कितना डरावना, कितना बुरा वक्त था उस समय का। हम लोग ठीक से सरकार भी बना नहीं पाए थे। कोरोना का मकड़जाल पूरा देश दुनिया को जकड़ लिया। सब लोगों को घर में अपने से ताला लगा लगा करके रहने के लिए आदेश हो गया। हाट बाजार, गाड़ी मोटर, नौकरी चाकरी, मजदूरी सब बंद, कुछ भी काम नहीं मिलता था। झारखंड तो सबसे देश का पिछड़ा राज्य है। कहने को तो इस राज्य को सोने का चिड़िया दुनिया में लोग बोलता है, लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात कि सोने की चिड़िया की इस राज्य में लोगों को तन ढकने का भी कपड़ा उपलब्ध नहीं होता था। ऐसे राज्य में ऐसे महामारी, ऐसे चुनौती एक अभिशाप के बराबर होता है। हमारे राज्य में मजदूर किस्म का लोग सबसे अधिक रहता है। अगर वो एक दिन मजदूरी नहीं करेगा तो उसका घर में चूल्हा भी नहीं जलता है, पूरा परिवार को भूखा रहना पड़ता है। और ये बात हमसे अच्छा बेहतर कोई नहीं बता सकता। हमारी सरकार से ज्यादा इस समस्या को और कोई नहीं बता सकता। हम वो भी दिन देखे हैं जब हमारी सरकार नहीं थी, इस राज्य में डबल इंजन की सरकार थी और यहां पर लोग हाथ में राशन कार्ड ले ले करके भात भात करते हुए मरा है। गुमला सिमडेगा तो इसका गवाह है कि कितने लोग मरे, महिलाएं मरी, बच्चे मरे। और उस समय हम लोगों ने कमर कसा कि नहीं, इस डबल इंजन को उखाड़ फेंकना पड़ेगा, नहीं तो यहां के लोग भूख से ही मर के खत्म हो जाएंगे। हम लोगों ने ताकत लगाया, आप लोगों का आशीर्वाद मिला और हम लोगों ने सरकार बनाया। डबल इंजन की सरकार को उठा के बाहर फेंक दिया। लेकिन सरकार तो बनाए, कोरोना का महामारी आ गया और उससे बड़ा मुसीबत। अब क्या करें? ना अस्पताल का स्थिति हमारे राज्य में ठीक, ना डॉक्टरों की स्थिति ठीक। ऐसे हालात में हम लोग क्या करें समझ में नहीं आता था। रात दिन हम लोग जगे रहते थे और उसमें बहुत बड़ा समस्या कि हमारा इस राज्य का बड़े पैमाने में अपना परिवार को पालने के लिए दूसरे राज्य में रोजगार करने के लिए हमारे नौजवान लोग जाते थे, वहां भी उन लोग को नौकरी से बाहर निकाल दिया और घर भी लौटने के लिए ना गाड़ी, ना मोटर, ना ट्रेन, ना बस, ना कुछ भी।
सब बंद। लेकिन आप याद कीजिए वो दिन कि पूरा देश में पहली बार आपका ये बेटा, ये भाई आपके परिवारजनों को हवाई जहाज से लाद लाद करके आपके घर में पहुंचाने का काम करता था। किसी को हम हवाई जहाज से लाते थे, किसी को ट्रेन से लाद के लाते थे, किसी को बस से लाद के लाते थे और आपके घर में सुरक्षित पहुंचाने का काम करते थे। लेकिन बात यहीं तक खत्म नहीं होता था। बेचारा मजदूर किस्म का आदमी, काम धंधा बंद, मजदूरी भी बंद, घर चलेगा कैसे? उस समय आप लोगों ने, इस राज्य की आधी आबादी, हमारी दीदियों ने सरकार के साथ खड़ा होने का निर्णय लिया। और याद कीजिए वो दिन कि इस राज्य की महिलाएं दीदी गांव गांव, पंचायत पंचायत में दाल भात बना बना करके हमारे मजदूर भाइयों को मुफ्त में खिलाने का काम करती थी। डबल इंजन की सरकार में आम दिन, ना कोई महामारी, ना कोई बीमारी, ना कोई आपदा। उस समय लोग राशन कार्ड लेकर के भूख से मरा। लेकिन इतना बड़ा कोरोना आया, हम लोगों ने एक भी मजदूर हो, किसान हो, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, कोई भी हो, किसी को भूख से मरने नहीं दिया। और उसी दिन हमने ये संकल्प लिया, इस राज्य की आधी आबादी के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। 2-2.5 साल के बाद कोरोना का बादल छटने लगा। जब हम काम करना शुरू किया तो हमारे विपक्ष का लोग, ये भारतीय जनता पार्टी का लोग मेरा टांग खींचना शुरू कर दिया, हम पर झूठा आरोप लगाना शुरू कर दिया। 2 साल तक ईडी सीबीआई करता रहा। जब आखिरकार नहीं सका तो जबरदस्ती जेल के अंदर में भी डाल दिया हमको 5-6 महीना तक। लेकिन सच तो सच है, पानी में पैखाना करने से क्या पैखाना डूबता है क्या? फिर बाहर आ जाता है। यही गंदगी इन लोगों ने फैलाया और आखिरकार आप लोग का प्यार, आप लोग का आशीर्वाद से आज हम फिर आपके सामने आके खड़े हैं। राज अलग हुए हमारा आज 24-25 साल होने जा रहा है। हमारा आज का भी कई ऐसा गांव है जहां के लोग ब्लॉक ऑफिस नहीं देखा, बीडीओ कौन है, सीओ कौन है नहीं जानता है, डीसी और एसपी का तो दूर का बात। कभी कोई पदाधिकारी गांव नहीं जाता था। हमारा गांव का हालत क्या है किसी को कुछ पता नहीं चलता था। और हमने शुरू में ही कहा था कि हमारी सरकार रांची से चलने वाली सरकार नहीं है, हमारी सरकार गांव से चलने वाली सरकार है। और इसीलिए पंचायत पंचायत, गांव गांव, टोला टोला में हम लोगों ने पंडाल लगा लगा करके आप सभी ग्रामीणों की समस्याओं को जानने का काम किया था। एक बार नहीं, अनेकों बार पदाधिकारी लोग को गांव में भेजकर आपके लिए, आपकी समस्या को ठीक करने के लिए हमने भेजा था। कोई लैपटॉप लेके जा रहा है, कोई कंप्यूटर लेके जा रहा है, कोई बैलगाड़ी में जा रहा है, जहां रास्ता नहीं हुआ ट्रैक्टर में जा रहा है, मोटरसाइकिल में जा रहा है, गाड़ी में जा रहा है, साइकिल में जा रहा है, लेकिन जाता जरूर था। और आज गांव से उठी हुई आवाज, गांव की समस्या को ध्यान में रखकर हमने कार्य योजना प्रारंभ किया बनाना। और उसी का पहला पड़ाव था, इस राज्य में सबसे पहले
हमारे अपने माँ बाप बूढ़े बुजुर्गों को मान सम्मान देना, और इसके लिए हमने सर्वजन पेंशन पहले स्तर पर शुरू किया था। ये कानून बनाया। पहले होता क्या था, गांव में एक दो बूढ़ा बुजुर्ग लोग को पेंशन मिलता था और ढेर सारा बूढ़ा बुजुर्ग लोग दलाल के चक्कर में पड़ा रहता था, बाबू मेरा पेंशन का कार्ड बना दो। सालों साल दलाल के चक्कर में काट काट करके 1000, 2000, 5000 ठग लेता था उन लोगों से, लेकिन मर जाने के बाद भी उन लोग का पेंशन का कार्ड नहीं बनता था। गरीबी का आलम इतना भयावह था इस राज्य में, तो हमने निर्णय लिया कि अब कोई इस राज्य में बुजुर्ग बिना पेंशन का नहीं रहेगा। इस राज्य में जितना 60 साल का बुजुर्ग होगा सबको हम पेंशन देंगे, चाहे 1 लाख हो या 10 लाख हो या 20 लाख हो। आज सर्वजन पेंशन देश का ये पहला राज्य है जो हम इस राज्य का सभी बुजुर्ग को पेंशन देते हैं। उसमें भी हम थोड़ा बहुत अपना सरकार का खजाना टटोलते हुए निर्णय लेना पड़ता है, कितना हम मदद कर सकते हैं, नहीं कर सकते। लेकिन गरीब 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 की बातें सुन सुनकर आज भी हम बहुत परेशान हैं, लेकिन उस परेशानी को खत्म करना है। कोई ऐसा समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं निकले, बशर्ते उस समस्या का समाधान निकालने का ईमानदार प्रयास होना चाहिए। हमारे विधायकों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे पदाधिकारियों ने, मुखियाओं ने, जिला परिषदों ने हमें कहा, मुख्यमंत्री जी ये बहुत अच्छा आपने काम किया कि सर्वजन पेंशन लागू किया, थोड़ा इसमें और विचार होता तो थोड़ा और बुजुर्ग लोग को पेंशन मिलता। तो हमने पूछा क्या हुआ भाई, तो बोला थोड़ा सा उम्र सीमा को फिर से एक बार देखा जाता तो और अच्छा होता। तब हमको पता चला, हम भी विधायक हैं, हमारे विधानसभा में भी ये समस्या हमारे कार्यकर्ताओं ने भी बताया, और भी राज्य के अलग अलग क्षेत्रों से सांसदों ने, विधायकों ने बताया। बात तो सही है, उस समय सरकार का खजाना भी बहुत अच्छा ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी हमने ईमानदारी से प्रयास किया, उस कानून में एक बदलाव किया कि महिलाओं में जो 60 साल हमने लगाया उस 60 साल को भी घटा करके 50 साल कर दिया। अपने बच्चों को, चाहे बच्ची हो या लड़का हो, उसको इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, पत्रकार जो भी पढ़ाना हो, उसके लिए आपको पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए हमने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लाया है। वो कार्ड आप बनवाइए। जब बेटा बेटी आपका डॉक्टर के लिए एडमिशन के लिए जाएगा, इंजीनियर बनने के लिए एडमिशन के लिए जाएगा, ऊंची पढ़ाई के लिए जब जाएगा और कॉलेज वाला बोलेगा कि तुरंत तुम 5 लाख 10 लाख रुपया जमा करो, तो हमारा गांव का बूढ़ा बुजुर्ग गरीब लोग नहीं ला पाता है। लेकिन गुरुजी क्रेडिट कार्ड आप बैंक में लेके जाइए, 15 लाख तुरंत आपको पैसा मिलेगा और अपने बच्चों को पढ़ाइए। और कुछ गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। जब तक आपका बच्चा पढ़ेगा उस बैंक को पैसा वापस करने का जरूरत नहीं। पढ़ाई पूरा कर लेगा, नौकरी पा लेगा, तब उसको धीरे धीरे पैसा वापस कर देना। 4% का इंटरेस्ट, साधारण इंटरेस्ट पर 4% में कोई बैंक इंटरेस्ट नहीं, कोई लोन नहीं देता। और यहां के आदिवासी, दलित, पिछड़ा को तो 4% तो छोड़ो, 10-12% में भी हमको लोन नहीं मिलता। हमारा जमीन गिरवी नहीं रखता, वो भी व्यवस्था कर दी।
फिर हम लोग आगे बढ़े। हमारे इस राज्य की आधी आबादी, हमारा महिला दीदी के लिए हम लोगों ने अभी अभी आपको पता है, हम शुरू से जब से सरकार बना है, डबल इंजन की सरकार ने तो इस राज्य का खजाना को खखोर खखोर करके सब निकाल लिया था। एक नया नहीं बचने दिया इस राज्य के खजाने में, बल्कि राज्य को और कर्जों में डुबा दिया। और हम लोग जब सरकार में आए तो हम लोग को भी माथा हम लोग पकड़ लिए, भाई हम लोग सरकार चलाएंगे कैसे, खजाना में तो 1 रुपया नहीं। फिर हम लोग भी खोजबीन चालू किया, हम लोग का पैसा सब किधर चला गया। यहां कोयला, लोहा, अभ्रक, सोना, चांदी सब निकलता है, फिर कैसे खाली हो गया खजाना। फिर पता चला कि एक कोना में सिर्फ कोयला कंपनी के पास भारत सरकार हमारा 1,36,000 करोड़ रुपया बकाया लेके बैठा है। हम लोगों ने तुरंत हिसाब किताब जोड़ घटाव गुना भाग किया, पहुंच गए दिल्ली और हमने कहा हमारा पैसा वापस करो, हमारा यहां गांव देहात खेत खलियान से जो कोयला निकाले हो उसका पैसा दो। जब हम ये मांग करना शुरू किए तो हमारे पीछे ईडी सीबीआई दौड़ा दिया, जेल में डालने के उपाय ढूंढने लगे। थोड़ा बहुत पैसा दिया, उसके बाद वो पैसा भी बंद। और आखिरकार अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि इस खनन कंपनियों से राज्य सरकार पैसा तस्ली कर सकती है, जो हम पहले से मांग कर रहे थे। जैसे सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश आया तो हमने कहा अब हम अपना काम तेजी से करेंगे और उसका पहला पड़ाव में इस राज्य की आधी आबादी जो महिलाएं हैं उसको 21 साल से 50 साल तक के लिए हर साल 12,000 देने का निर्णय हमने किया। और आज हर एक महिला को, लगभग 50 लाख महिला इस राज्य में इस मैया योजना से जुड़ चुकी है। मात्र 20-25 दिनों में 50 लाख महिलाओं के खाते में पैसा जा चुका। अभी जो भी आज जिसका 21 साल हो जाएगा उसको आज पेंशन मिल जाएगा, जो कल 21 साल की हो जाएगी उसको मिल जाएगा, और जब 50 साल के ऊपर हो जाएगा तो वृद्धा पेंशन तो मिलवे करेगा। और इस राज्य की बच्चियों को पैदा होने से लेके उसके मरने तक हम कुछ ना कुछ देने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। अब महिलाएं बोझा नहीं बनेंगी, महिलाओं को पढ़ाइए, लिखाइए, काबिल बनाइए। और आज हमारे अनपढ़ होने का, गांव देहात में पढ़ा लिखा नहीं होने का लोग फायदा उठाते हैं, हमें बेवकूफ बनाते हैं, और जो थोड़ा बहुत बोलने का ताकत रखता है उसको जेल में डाल देता है। आज अनेक गरीब गुरुआओं की आवाज उठाने वाला लोगों को जेल में डाल दिया जा रहा है। लेकिन आज ये आपकी सरकार बनी और आज साल में 2 बार हम गरीबों को धोती, साड़ी और लुंगी देने का काम कर रहे हैं। कई ऐसी चीजें, हमारा इस राज्य में गरीबी इतना है, इसीलिए हम लोगों ने ये सोना सोबरन धोती साड़ी योजना चलाया। बहुत सारी महिलाएं, बोलने में शर्म लगता है, महीनों नहीं तक नहाती थी, कैसे नहाएगी बेचारी, उसके पास एक ही को फटा चिटा कपड़ा है, नहा के क्या पहनेगी कपड़ा। इसीलिए हम लोगों ने
गरीबों के लिए सोना सोबरन धोती लुंगी साड़ी योजना लाया ताकि वो भी मान सम्मान से जी सके। डबल इंजन की सरकार ने इस राज्य के 11 लाख राशन कार्ड डिलीट कर दिया था। आपका ये सरकार बना, हम लोगों ने 20 लाख नया हरा राशन कार्ड गरीबों में बांटने का काम किया। उसमें भी पक्षपात, उसमें भी सौतेला व्यवहार। हमको लगा कि सरकारी दुकान से हम लोग दाल चावल खरीदेंगे और गरीबों को बांटेंगे, लेकिन भारत सरकार ने सरकारी दुकान से हमें दाल चावल भी खरीदने का अवसर नहीं दिया। हम लोगों ने खुले बाजार में महंगे दर पे दाल चावल खरीद करके बांटना शुरू किया। फिर कुछ समय के लिए हमें परमिशन मिला खरीदने का, फिर मिलता है, फिर नहीं देता है। 2 महीना देता है तो 2 महीना छोड़ देता है, तो रुक जाता है कभी कभी। और इधर सरकार गिराने का आए दिन प्रयास, कभी इस विधायक को खरीदो, कभी उस विधायक को खरीदो, यही इनका काम है। गरीब गुरुआ, इस राज्य के किसान, मजदूर, दलित, पिछड़े नौजवानों के बारे में इनको सोचना नहीं है। इनको हर हाल में, जहां इनको सरकार से बेदखल कर दिया गया, चुनाव में हार गए, वहां पर एन केन प्रकार सरकार गिराओ, विधायक खरीदो और सरकार बनाओ, यही काम में लगा रहता है ये लोग, और कोई काम नहीं। देश जाए भाड़ में, राज्य जाए डूब, लेकिन अपना सरकार बने रहना चाहिए, यही इनका सपना है। इस राज्य को जो आवाज देने की योजना है, हम लोगों ने राशन कार्ड दिया पेट भरने के लिए, पेंशन दिया घर द्वार चलाने के लिए, तन ढकने के लिए कपड़े दिए। अब हम लोगों ने आवाज शुरू किया। पहले प्रधानमंत्री आवास लोगों को मिलता था, जिसको कॉलोनी कॉलोनी लोग बोलते हैं गांव में। हम लोग गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते रहे कि केंद्र सरकार का जो हिस्सा है प्रधानमंत्री आवास में, उसका हिस्सा हमें दो। और हम अपना हिस्सा लगा करके, जो केंद्र सरकार ने लिस्ट बनाया था 4 लाख गरीबों का, उसको हम लोग आवाज देंगे। लेकिन वो पैसा हमें नहीं मिला। वो पैसा बल्कि हमारे बगल में जो बीजेपी का सरकार चलता है यूपी में, वहां दे दिया। विभागीय मंत्री, हम भी, पदाधिकारी भी दिल्ली जाते थे, दिल्ली आते थे, दिल्ली से आना जाना, ये सिलसिला चलता रहा कि कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए। आखिरकार इन लोगों ने हाथ जोड़ दिया कि नहीं देंगे। तो हम बोले ठीक है, मत दो। अब हम लोग अपना जुगाड़ करते हैं। हम लोगों ने अपना सर्वे कराया। उनका सर्वे में 4 लाख गरीब था और हमारा सर्वे में 20 लाख से अधिक गरीब है जिसको आवाज की आवश्यकता है। और उन सभी 20 लाख को आवाज देने का संकल्प भी हमने उठा लिया। और आने वाला 5 साल के अंदर उन 20 लाख परिवारों को पूरा आवास देकर पक्का मकान बनाने का योजना तैयार हो चुका। हर साल अलग अलग चरणों में लोगों के आवास बन रहे हैं। कई सारी फूलो जानो योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से आज गांव-गांव में लोग ट्रैक्टर खरीद रहा है, कोई बोलेरो खरीद रहा है, कोई स्कॉर्पियो खरीद रहा है, बस भी खरीद रहा है और अपना स्वरोजगार खड़ा कर रहा है। आप लोगों का
आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर, आप गांव की गरीबी को ध्यान में रखकर आपको यह भी मालूम होगा कि इस राज्य के गरीबों का 200 यूनिट बिजली भी हमने फ्री कर दिया। और तो और 200 यूनिट बिजली फ्री हो गया, लेकिन हमारा गांव देहात में थोड़ा सा एक और समस्या, गरीबी इतना है, बेचारा क्या करेगा, पहले पेट पालेगा कि समस्या दूसरा हल करेगा। लेकिन जो पहले जलाया था बिजली, उसका बकाया भी बचा हुआ है, उसके चक्कर में लगातार बिल आता है। लेकिन आपको हम बता देना चाहते हैं, हमने निर्णय ले लिया, अब उसका आदेश निर्गत होना बाकी है कि जो गरीब गुरुआ लोगों का जो बकाया बिजली का बिल था, उसको भी हमने माफ कर दिया। तो आज बहुत सारी बातें, नौजवानों को रोजगार को लेकर कई रोजगार हम लोगों ने दिया, लेकिन हमारे विपक्ष के लोग की आंख में टीना का चश्मा लग गया है, ये लोग अंधा हो गया, ये लोग को दिखाई नहीं देता है। अब यहां का नेता को तो दिखाई नहीं दे रहा था, अब अलग अलग राज्य से, कोई आसाम से, कोई मध्य प्रदेश से, कोई गुजरात से यहां आकर के हमारे झारखंडी भाइयों को बहकाने में लगा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करने में लगा है, सबको लड़वाने में लगा हुआ है। ध्यान रखिएगा, अभी 2 महीना 3 महीना के बाद चुनाव है, ये लोग आए दिन सांप्रदायिक तनाव फैलाने में मास्टर, ये लोग डिग्री प्राप्त कर लिया है। बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग इन्हीं के सहयोगी हैं। अखबारों को भी पढ़ेंगे तो आपको उसी तरीके की बू आने शुरू होंगी, मीडिया को भी आप देखेंगे, उसमें भी उसी तरीके का खुशबू दिखेगा। और उसमें तो एक आसाम तरफ से आते हैं एक नेता, वो तो लगता है हिंदू मुस्लिम भड़काव और सांप्रदायिक तनाव फैलाने में सबसे अधिक डिग्री उन्होंने ले लिया है। आए दिन फुर्र से झारखंड आते हैं और यहां पर तनाव का माहौल बनाने लगते हैं, कभी सरकार गिराने में लगते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम करने में लगते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां झारखंड वीरों का भूमि है, यहां एक वीर नहीं, अनगिनत वीर हैं। हर चौक चौराहे में यहां के लोग गरीब जरूर हैं, लेकिन स्वाभिमानी हैं। हमारा झारखंड का भाई बहन लोग जो आसाम में बैठा है, उनका क्या हालत है जरा वो बताएं। अपना राज तो संभलता नहीं, बांग्लादेशी को रास्ता वही देते हैं, वहीं पर दरवाजा खोल के रखा है और अपने घुसाता है और बोलता है घुसपैठी बढ़ाया। हम लोग का कोई रास्ता नहीं है। उन्हीं के रास्ते से लोग आते हैं और खुद बोलते हैं, हम थोड़ी बोलते हैं, ये खुद बोलते हैं आसाम के रास्ते से लोग आते हैं, अलग अलग राज्यों में जाते हैं। अरे भाई, जब आप ही के यहां रास्ता है तो रास्तों काहे नहीं बंद कर देते हो? तो ये सब ध्यान रखिएगा। बहुत चालाक चतुर, मीठा मीठा बोलता है ये भाजपा के लोग, इतना मीठा बोलेगा कि गुड़ भी फेल है। लेकिन आपको पता है, मीठा अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो वो कड़वा जैसा स्वाद होने लगता है। लेकिन इनका जो ये स्वाद है वो मीठा नहीं है, बल्कि वो जहर है, जहर।
किसी को आदिवासी, किसी को सरना, किसी को ईसाई के नाम पर डराएगा, धमकाएगा। आज योजना गिनाना शुरू करेंगे तो इतनी योजना हम लोगों ने 4 साल में लाया है कि योजना का बोझ से ही लोग 10 गज नीचे चला जाएगा। और इन लोगों ने जो राज अलग होने के बाद सरकार चलाया है, आज एक मुख्यमंत्री के पीछे, हमारे पीछे, हमारे विपक्ष में 7 मुख्यमंत्री पूर्व के होकर के पीछे पड़े हुए हैं कि कैसे गठबंधन सरकार को गिराओ, जेल भेजो। अभी फिर से तैयारी इन लोगों ने शुरू कर दिया है, चूंकि चुनाव का समय आने जा रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि हम अकेले हैं तो मिलकर के हमारा शिकार कर लेंगे। लेकिन ये मेरा मानना है, जो सामने बैठी दीदी है, जो सामने बैठी शेरनी है, ये लोग आपका मुंह तो जवाब देंगे और आपको अपने अपने राज्यों में खदेड़ने का काम करेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।